नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर अब आने वाले चुनाव को देखते हुए हर जगह है। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब हरियाणा में भी लगातार जाकर जनसंवाद करने की जो रीति है वो देखने के लिए मिल रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान इन्होंने जनता के सामने वहां की सरकार यानी खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ भाजपा को भी काफी भला बुरा कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता दें कि केजरीवाल ने हरियाणा को विकास का अपना मॉडल बताया, जो कि वो हमेशा बताते रहते हैं जहां भी जाते हैं। वहीं उन्होंने जनता से पूछा कि पिछले 7 सालों में कितनी नौकरियां मिली। केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली में लाखों नौकरियां दी है। वहीं हरियाणा में सरकार पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने इनके स्कूल नहीं बनते ऐसी बातें कही। कहा कि इन्होंने नौकरी नहीं निकलती और ना ही इनसे अस्पताल बनते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं सीधा साधा आदमी हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य पहले अंधकार में था। ऐसे ही हरियाणा में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि एक मौका दे दीजिए, हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों को बदल के रख दूंगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हो गए हैं। उन्होंने कहा 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी में दाखिल ले लिया है। ट्रंप की पत्नी हमारे स्कूल देखने आई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। इन्होंने अगले दिन सारे गुंडों का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इनके आदमी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। इतनी धूप में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं भाव विभोर हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मुझे हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है। पंजाब से तूफान आया था, दिल्ली से तूफान आया था, हरियाणा में बड़ा तूफान आने वाला है। बड़ा शुभ लक्षण है कि कल तूफान आया था। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में भी फ्री बिजली चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारा स्वास्थ्य मंत्री पहले पैसे मांग रहा था। कोई और पार्टी होती तो पार्टी फंड से पैसा जमा करवा लेती। हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेज दिया। दिल्ली में मेरा मंत्री राशन वाले से पैसे मांग रहा था, किसी को नहीं पता था। मैंने तुरंत अपने मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। मेरा बेटा भी कल को बदमाशी करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित किया और इस दौरान संबोधन के दौरान केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत आए थे। उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूल में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य पहले अंधकार में था। ऐसे में हरियाणा के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है और दिल्ली में हमने जैसा बदला है वैसे ही हरियाणा में भी बदलना चाहते हैं। दिल्ली के स्कूल बच्चे आज कमाल कर रहे हैं। मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, आप एक मौका देकर देखिए, हरियाणा के स्कूल सरकारी स्कूल को मैं बदल कर रख दूंगा। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार के स्कूल में शामिल होने के लिए 4 लाख छात्रों ने निजी स्कूलों को छोड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 400 छात्रों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया और प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश भी किया। उन्होंने आगे कहा कि वो आपके बच्चों को यानी बीजेपी आपके बच्चों को कभी नौकरी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। वो आपके बच्चों को दंगा करवाएंगे और अपने बच्चों को विदेश भेजना सिखाएंगे। वहीं केजरीवाल की नौकरी वाली टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने 7 साल में 12 लाख नौकरी दी है, आने वाले वक्त में हम 20 लाख नौकरी देंगे। तो केजरीवाल की इस नौकरी वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का वो जो वीडियो है कैप्शन के साथ जो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि उन्होंने 12 लाख नौकरियां दी है और आने वाले वक्त में वो 20 लाख नौकरियां देंगे। उसे कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि केजरीवाल हरियाणा की जनता से झूठ बोल रहे हैं। 12 लाख नौकरियों का कोई आंकड़ा ही नहीं है आरटीआई के पास। आरटीआई के मुताबिक सिर्फ 3000 कुछ नौकरियां दी गई हैं। मनीष सिसोदिया ने ही केजरीवाल का झूठ साबित कर दिया था। खुला चुनौती है अरविंद केजरीवाल को कि किसको दी है ये 12 लाख नौकरियां, इसके आंकड़े जो है वो सार्वजनिक करके दिखाए। तो यानी उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को 12 लाख नौकरी जो देने की वो बात कर रहे हैं उसे सार्वजनिक करने की बात करते नजर आए। यही नहीं, दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस दौरान वहां पर बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों
को इस तरीके से किसी तरीके की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। और जहाँ पर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल हर जगह जाकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि खट्टर साहब से कोई नहीं पूछता है, खट्टर साहब को जो है कोई नहीं देखता, खट्टर साहब के स्कूल कोई नहीं देखने आता है। फिर उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाजपा सरकार का नाम लिखा जा रहा है कि भाजपा सरकार के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए गुजरात में, फिर हिमाचल में। तो हिमाचल में ये भी गए हुए थे। अब हिमाचल की बुराई करना या हिमाचल सरकार की बुराई करना लाजमी है, क्योंकि जब हिमाचल में वो गए थे अपनी जो है रैली को संबोधित करने, वहां पर जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, वहां पर मुट्ठी भर लोग भी वहां पर जमा नहीं हुए। वहां पर गिन चुन के 5 या 7 लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के आते थे और वहां पर बैठ के दिखाई देते थे। कई बार तो ऐसी वीडियो भी निकल कर सामने आई हिमाचल से, जहां पर कि रास्ते में बिना किसी को, यानी अदृश्य लोगों को आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हाथ हिलाते हुए नजर आए। तो इसके बाद काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई। इसी कारण जो है अब अरविंद केजरीवाल कभी हरियाणा को लेकर बैश कर रहे हैं, कभी जो है गुजरात को लेकर कह रहे हैं, और अब जो है अब वो चले गए हैं हिमाचल को लेकर कह रहे थे और अब वो हरियाणा में गए, और हरियाणा में जाकर जनता को कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनाना है तो आपको आम आदमी पार्टी के साथ आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो मतलब सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। आज के वक्त पे अरविंद केजरीवाल ने किस तरह की राजनीति की जिससे आज दिल्ली की जनता भी परेशान है, पंजाब की जनता भी परेशान है, इस बात की जानकारी आज के वक्त में सभी को है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को आए दिन भाजपा के कई सारे नेता आड़े हाथ लेते नजर आते हैं। आंकड़ों को सार्वजनिक करने के बाद कई बार कपिल मिश्रा ने कही है, कई बार भाजपा के कई नेताओं ने कही कि आप आरटीआई की रिपोर्ट में 3000 से ज्यादा दिखा ही नहीं रहे, आप कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं। 3000 कुछ नौकरियों का जो हिसाब है उसमें है 12 लाख नौकरियां, क्यों बोल रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे पंजाब में 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दूसरी जगह कहते हैं 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भगवत मान के लिए इतने लाखों वोट आए, इतने लाखों मैसेजेस आए, फिर आंकड़े वहां भी गलत निकले। यानी अगर अरविंद केजरीवाल का हम अगर डाटा की बात करें तो आज तक अरविंद केजरीवाल ने जब भी डाटा रिलेटेड बयान दिए हैं वो हमेशा गलत साबित हुए हैं, क्योंकि इनके पास आंकड़े ही नहीं होते हैं। हमेशा की तरह हर आंकड़ों में जो है काफी ज्यादा फेरबदल देखने के लिए मिलती है। अब ऐसे में एक बार फिर से अब हरियाणा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई हरियाणा का लाल बुलाता है, और हरियाणा की याद उन्हें अभी चुनाव से ठीक पहले आई है। इतने दिनों से ना उन्हें हरियाणा के लोगों से मतलब था, न हरियाणा से मतलब था, और ना ही हरियाणा की जनता कैसे हाल में है और खट्टर साहब से मतलब था। लेकिन आज के वक्त में जब चुनाव सिर पे है, हिमाचल से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो चलो हरियाणा में कोशिश कर लेते हैं, आखिर मैं भी तो हरियाणा से हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी आंकड़ों की बात आती है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हरियाणा में भी जाके दिल्ली के मॉडल का बखान किया, उसी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का, उसी दिल्ली के एजुकेशन का मॉडल का, जिसका आपको बता दें कि अमित मालविया ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था आंकड़ों के साथ। वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट, क्लासरूम, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, सभी के आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया था कि आज के वक्त में रेटिंग के भी हिसाब से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का टॉप एजुकेशन मॉडल कहाँ स्टैंड करता है। तो ये उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया था, और ये भी बताया था कि पंजाब में जो दिल्ली का मॉडल लागू करने की बात कह रहे हैं, पंजाब दिल्ली के मॉडल से ऑलरेडी बहुत बेहतर कर रहा था। अब वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई है, तो वहां पर अब कौन सा जो है अब नया रोल लेकर आएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर आपको याद हो तो आम आदमी पार्टी की ही नेत्री अतिशी ने भी कर्नाटक से आए लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी, और वहां पर भी PR स्टंट का काम किया था, जब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने आए थे, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक के उस पूरे ग्रुप के तरफ से जो मेन हेड थे उनके तरफ से उन्हें लताड़ा भी गया था। तो साफ तौर पर अगर आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है, उसमें हमेशा वो फंस जाते हैं, आंकड़ों में फंस जाते हैं, काम में फंस जाते हैं, क्योंकि पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। और आज के वक्त में जो कहते हैं कि 4 लाख बच्चों ने छोड़ दी है सरकारी स्कूल में नाम लिखा है, इस आंकड़ों का भी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको आज के वक्त में सोशल मीडिया साइट्स पर आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको अरविंद केजरीवाल के टॉप क्लास एजुकेशन मॉडल को देखना है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर नौकरी इतनी बेहतर तरीके से दी गई तो इतने प्रोटेस्ट किस वजह से जो है आज के वक्त में दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इसका भी जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। तो साफ तौर पर
चुनावी माहौल है, पहले दिल्ली, पंजाब, फिर हिमाचल की तरफ कदम बढ़ाया और अब हरियाणा की तरफ भी अरविंद केजरीवाल अपना कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर उनके बच्चों को भविष्य को बेहतर करना है, यानी वही जो कार्ड उन्होंने दिल्ली में खेला, वही कार्ड जो उन्होंने पंजाब में खेला, आज दिल्ली की जनता को ना पानी मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ना बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी हो रही है, वही अब जो है हरियाणा में भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में खट्टर सरकार पर साथ ही साथ भाजपा के ऊपर उन्होंने जमकर हमला बोला है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस कुरुक्षेत्र की रैली के बाद और भाजपा की तरफ से जो नेता है खट्टर साहब की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ हम आपको आने वाले वक्त में अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।